जी। ओंकार करेंगे। कल वरुण प्रकाश के विषय में कई बातें रह गई थी, पहले उनको पूरा करेंगे। सबसे पहले जिस दिन वरुण प्रकाश होना है पूर्णिमासी के, उससे पूर्व अमावस्या के दिन कुछ करम्भ पात्रों का निर्माण होता है। उसके विषय में तो बिल्कुल छूट गया था कल, और अर्थवाद भी। करम्भ पात्र जो है, पहले जौ को कूट कर तुषा हटाया जाता है। तो जौ के कुशा हटने के बाद उनको हल्का सा भून लेते हैं, और भूनने के बाद उसको पीस के उससे छोटी छोटी कटोरी के आकार के पात्र जैसा बन जाते हैं। उसको चाहे आप दीपक जैसा, या यानी छोटी कटोरी जैसे आकार का वो बनाते हैं। वैसे सामान्य नियम यह है कि कुल में जितने सदस्य हैं उनसे एक पात्र अतिरिक्त, और यदि केवल पति पत्नी दो ही है तो भी कम से कम तीन तो बनाने होंगे। और उसी आटे से अगले दिन प्रातःकाल अध्वर्यु जो है एक मेष, यानी वो बकरी का यानी एक छोटा सा आटे का बकरी बनाता है, ये बकरा। और प्रतिप्रस्था जो दूसरा ऋत्विक है, वो मेष यानी बकरी को बनाता है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा यदि सफेद ऊन मिल जाए उसका लगाएंगे, यानी भेड़ का ना हो। ये कुछ तिनके घास के हैं वो उसके साथ लगाए जाएंगे। वो मेष और मेषी दोनों के बीच में अंतर दिखाने के लिए मेष को सींग रखे जाते हैं और मेषी को सींग नहीं रखी जाती है। तो इन पात्रों का निर्माण होता है। इनकी आहुति भी होती है। इनमें से जो कर्म पात्र है उनको अंत में, यानी मुख्य आहुति और बाद सृष्टकृत आदि के बाद पत्नी शूर्प में रखकर वो ले जाती है, और वहां बल्कि पति पत्नी दोनों साथ में भी रहने का विधान है। और दक्षिणाग्नि में उनका होम किया जाता है। और मेष का होम जो है अध्वर्यु के द्वारा होगा, और मेषी का जो होम है वो प्रतिप्रस्था के द्वारा होगा। ये अतिरिक्त है। और प्रकार की जो अर्थवाद है उसका भी कल चर्चा नहीं की थी मैंने। जैसे मैंने पहले बताया था, पहले सबसे पहले वैश्वदेव पर्व है। उसके पीछे जो अर्थवाद जो बताया है कि प्रजा की सृष्टि तो हो गई थी, किंतु वो प्रजा जिसकी सृष्टि हुई वो पराभूत होता था, यानी वो हार जाते थे, थक जाते थे। प्रजापति है तो अन्न नहीं है। अंत में मनुष्य की सृष्टि हुई और की उत्पत्ति हुई है आहुति देकर, विश्व के लिए आहुति देकर अन्न की उत्पत्ति। इससे वैश्व याग हुआ था। और यानी वैश्व याग का मुख्य जो उद्देश्य है पीछे अन्न की उत्पत्ति। उसके बाद दूसरा वरुण प्रघास है। अन्न की उत्पत्ति हुई और प्रजा उस अन्न को खाने लगे, किंतु वरुण के पाशों के द्वारा बंधे जाते हैं। वेद में वरुण के पाशों की चर्चा है। वो एक मंत्र है जो संस्कार विधि में भी है, 8 जो आहुतियों में से है। उदुत्तमं वरुण पाशम अस्मदवाधमं विमध्यमं श्रुताय अथा वयमादित्य व्रते तावानागसो अदितयस्याम।
उदुत्तमम वरुण पाशम अस्मद अवाधमम विमध्यमम श्रथाय। हे वरुण, उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकार की पाशों को शिथिल कर दो, हमें बांध दो मत उससे। वरुण की पाशों की चर्चा वेद में काफी विस्तार से है। जो दुष्ट है उनको बांधा जाता है, वरुण के पाशों के, वरुण जो है अपने पाशों के द्वारा बांध देता है। तो जो प्रजा अन्न खा रही थी उनको वरुण अपने पाशों से बांध देता है, और उन पाशों से मुक्त होने के लिए वरुण प्रकाश की यानी कल्पना की गई है। वरुण देवता के यहाँ आमिक्षा और वरुण के साथ मरुत भी साथ में रहते हैं। वरुण जो है यहाँ क्षत्रिय के रूप में माना गया है, राजा के रूप में, और मरुत जो है अनेक होते हैं तो प्रजा के रूप में। दोनों की और तथा अन्य अनेक देवताओं की आहुतियां होंगी, जिससे सभी लोग वरुण की पाशों से छूट जाते हैं। यानी अन्न का हमने प्रयोग किया और उसके बदले में हमने आहुतियां दी, वरुण जिसने अन्न दिया उनको तृप्त कर दिया, तो उनके एक प्रकार से ऋण से हम मुक्त हो गए। और यहाँ दो अग्नियों की चर्चा मैंने कल कहा था, शपथ में नहीं है पर वास्तव में है, थोड़ा सा मेरे देखने से चूक रह गया है। और दो अग्नियों की यानी एक तो अग्नि का हमने उद्धरण किया था गार्हपत्य से, और दूसरा ये अरण्य मंथन करके एक अग्नि को उत्पन्न करके उसको भी वह स्थापित किया। दो अग्नियां रही, तो पाश को दोनों तरफ से छुड़वा दे, यानी वरुण के पाश को बहुत अच्छी तरह से छुड़वा दे। इससे दो अग्नियों की आवश्यकता यहाँ अनुभव करके दो अग्नियों का विधान किया है। यानी संकल्प बल बहुत ज्यादा होना चाहिए, संभवतः ये संकेत है कि हम, क्योंकि भगवान की दी हुई व्यवस्था से हम लाभ तो उठाते हैं, उसके बदले में जो यज्ञ करना इत्यादि जो हमारे कर्तव्य है उसके प्रति ध्यान कम रहता है, बहुत ज्यादा वह ध्यान रहे। संभवतः इस दृष्टि से दो अग्नियों की वह बात है। और मेष और मेषी की जो कल्पना है, कहा गया है कि ये दोनों वरुण संबंधी पशु हैं। वैसे वेद में विभिन्न देवताओं के साथ विभिन्न पशुओं के, विशेषकर घोड़ों के यानी वाहन के रूप में कल्पना है। जैसे इंद्र के दो घोड़ों की कल्पना है, हालांकि कोई घोड़े नहीं है, उनकी शक्तियां ही है, यानी विद्युत की ही शक्तियां है, पर हरि इंद्र से दो घोड़ों की बात आती है। बाद में निरुक्त में चर्चा करके ये निर्णय कर दिया कि ऐसे कोई घोड़े नहीं है, वही इंद्र है, उसी का कथन यहाँ किया जाता है। इसी प्रकार विभिन्न देवताओं के अलग अलग प्रकार की वाहनों की चर्चा है। वाहन का मतलब उनकी गति का सामर्थ्य अलग अलग पशु के नाम से बताए हैं। रोहित नाम की घोड़े अग्नि के, आदित्य जो देवता है उसकी जो घोड़े हैं हरित है, अश्विनी देवताओं के रासव यानी कच्छर बताए हैं। इस प्रकार अलग अलग देवताओं के अलग अलग वाहनों की बात है। हो सकता है ऐसे ही वरुण की निरुक्त में या निघंटु में चर्चा नहीं है, किंतु वेद में जैसे शतपथ में बताया है, ये मेष जो है वरुण के पशु हैं, इस कारण से वो भी साथ में रखा जाता है, उसकी आहुति दी जाती है। तो ये वरुण प्रघात संबंधी कुछ बातें कल रह गई थी। आगे साखमेत पर्व है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा पे अथवा कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष पूर्णिमा पे की जाती है। ये काफी बड़ा पर्व है, 2 दिन लगते हैं, और 2 दिनों में भी पूरे सुबह से लेकर शाम तक पूरा समय लग जाता है। अनेक इष्टियां हैं इस पर्व में, इन सबको जोड़कर साकमेद कहा गया है। साकमेध जो शब्द है, साकम एध, दो शब्द है यहाँ, एक साथ बढ़े। इस साकमेद के अंदर एक याग है जो कि प्रातःकाल सूर्य के उदय के समय किया जाता है,
आहुति भी और सूर्योदय भी, यानी आहुति के द्वारा अग्नि भी और सूर्योदय भी एक साथ उठते हैं, यानी एक साथ बढ़ते हैं, इस कारण से उसको साकमेत कहा है। तो साकमेत पर्व में पहले दिन यानी अमावस्या के प्रातः काल से ही शुरू होते, अमावस्या नहीं, पौर्णिमासी के पूर्व जो चतुर्दशी है उसकी प्रातः काल ही शुरू हो जाता है यज्ञ। और सबसे पहले जो है वो अनिकवान अग्नि देवता है, और उसके लिए अष्टाकपाल पुरोडाश द्रव्य है। ये पौर्णमासी की तरह, पौर्णमासी में 2 पुरोडाश और 1 घृता होती है, यानी 1 घृत याग है। यहाँ केवल 1 पुरोडाश है, अनिकवान अग्नि उसकी देवता है, और अष्टाकपाल पुरोडाश है। पौर्णमासी की तरह ही पूरा वो इष्टि तंत्र जो है वो चलता है। तो ये प्रातःकाल किया जाता है। इष्टि के बाद जो 4 ऋत्विक है उनको अन्वाहार यानी जो चावल पकाया जाता है वही दक्षिणा है। उसके बाद जो दूसरा है दोपहर किया जाता है, और वो शांतापन इष्टि है। मरुत शांतापन मरुत उसकी देवता है, और चरु द्रव्य है। चरु का मतलब चावल पका के, पहले भी बताया था। चावल उतने ही पानी में पकाया जाता है कि पानी निकालना ना पड़े, तो उस प्रकार जो पकाया जाता है वो चरु है। और शांतपन मरुत उसकी देवता है। तो ये शांतपनी यष्टि इसका नाम आ गया। और उस पे परोडाश की जगह चरु होगा, और उसी की आहुतियां होंगी, सारा जो तंत्र है पौर्णमासी की तरह। और उसकी भी दक्षिणा अन्वाहार्य है। दक्षिणाग्नि में अन्वाहार्य के नाम से चावल पकाए जाते हैं, चारों ऋत्विजों के लिए आवश्यक जितना। और वो चावल घी के साथ ये यज्ञ में दक्षिणा के रूप में दिया जाता है। यज्ञ के बाद फिर वो और भी वस्तु उसमें मिलाकर वे खा सकते हैं। और सायंकाल ये बिल्कुल शाम को किया जाता है, दूध धोने के बाद शाम का दूध निकाला जाता है, और वह आगे जो यज्ञ में काम लिया जाता है। दूध निकालने की प्रक्रिया दर्श के समान वो होगा, दूध को गर्म करना इत्यादि। यहाँ गर्म नहीं किया जाता, सीधा उसमें चरु पकाया जाता है। चरु सामान्य रूप से पानी में पकाया जाता है, किंतु यहाँ दूध में पकाया जाता है, एक प्रकार से खीर बनाया जाता है। तो सायंकाल अग्निहोत्र यवागु से किया जाएगा। तो सायंकाल जो है गृह में भी मरुत इसकी देवता है। तो सारे जितने यज्ञ की जो पौर्णमासी की क्रिया है वो पूरे पूरे नहीं होते, इसमें केवल आजवाग होंगे, इसमें स्पष्टकृत होगा, वो आघार आदि नहीं होंगे, क्योंकि शाम को संभवतः देर है या जो भी कारण होगा, इस कारण से उन सब का विधान नहीं है। और इस याग की विशेषता यह है कि जो द्रव्य जो है चरु, जो दूध में पका हुआ यानी खीर, ये बहुत ज्यादा मात्रा में बनाया जाता है, पर्याप्त मात्रा में बनाया जाता है। आहुति के बाद उसको ऋत्विक यजमान का तो है ही भक्षण का विधान, किंतु अन्य जो भी घर के सदस्य है, अन्य जो भी विद्वान ब्राह्मण उपस्थित है, उन सबको भी खिलाया जाता है। यही एक याग है जहाँ यज्ञ के लिए बनाया द्रव्य सभी खाएंगे। ये एक प्रकार से समृद्धि के चिन्ह के रूप में ये क्रिया है कि सभी लोग उसको खा दें, और उसमें से थोड़ा सा जो द्रव्य है वो बचा के रखते हैं, यानी थोड़ा सा खीर है वो बचा के रखते, जिसका प्रातःकाल हवन होगा। और ये जो गृहमेधी याग है, इसकी दक्षिणा जो है वो वृषभ है, यानी एक बैल
इसकी दक्षिणा के रूप में दिया जाएगा। और इस प्रकार जो है चतुर्दशी का जो दिन है, पूरा दिन भर ये 3 इष्टियों का विधान है। हालांकि ज्यादा देवता नहीं है, पहले में केवल अनिक्वान अग्नि, दूसरे में संतपन मरुत और तीसरे में गृहमेधी मरुत। दोनों में मरुत ही है, किंतु विशेषण का अंतर है, गुणों का अंतर है। तो इसके आगे प्रातःकाल दर्भी होम है। ये यज्ञ नहीं है, होम है। और जो रात्रि का बचा हुआ जो चरु है, जो खीर है, वो उसका द्रव्य है, उसका होम किया जाता है। और इसकी आहुति देते समय एक वृषभ जो है, एक बैल जो है खड़ा किया जाता है, उसके द्वारा शब्द कराया जाता है। प्रयास किया जाता है कि वो शब्द करे। कुछ प्रशिक्षित बैल होंगे जो शब्द कर सकते हैं, उसको संकेत करने पे उसके शब्द के समय आहुति देने का विधान है। और ये होम है, बैठकर स्वाहा के द्वारा आहुति दी जाती है। और यदि वो शब्द नहीं करता है तो ब्रह्मा के अनुमति लेकर वो आहुति दी जाती है। और ये प्रातः काल बहुत जल्दी किया जाएगा। ये दर्भी होम कहा जाता है। इसकी ज्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं है, मुख्य होम मात्र किया जाता है। द्रव्य भी पहले से तैयार है, केवल मंत्र बोलकर होम मात्र किया जाता है आहवनी यज्ञ में। दर्भी होम के बाद आगे है क्रीडनी यष्टि। यहाँ भी मरुत देवता है, क्रीडिनो मरुतः। इसका द्रव्य पुरोडाश है। ये सप्तक कपाल पुरोडाश है मरुतों का। तो इसकी भी प्रक्रिया पूरा इष्टि की समान है, पौर्णमास इष्टि की समान। और यहाँ एक ही देवता है। और इसको संपन्न करने के बाद तुरंत बाद एक अदिति इष्टि है। अदिति देवता संबंधी वहाँ चरु द्रव्य है। और इन दोनों में, क्रीडनी इष्टि में भी और अदिति इष्टि में भी, दोनों में दक्षिणा अनवाहार्य, चावल मात्र है। अच्छा, इससे पहले दर्भी होम की जो दक्षिणा है वो ऋषभ है, यानी 2 बैल हो गए। शाम को गृहमेधी याग में भी बैल दक्षिणा है, और प्रातःकाल दर्भी होम का भी बैल दक्षिणा है। उसके बाद ये दोनों क्रीडनी इष्टि और आदिति इष्टि, इन दोनों में अनवाहार यानी चावल दक्षिणा है। यज्ञों की जितने श्रौत याग है, उन सब में दक्षिणा निश्चित किए गए हैं। अग्निहोत्र में कोई दक्षिणा का विधान देखने में नहीं आता। अग्निहोत्र जहाँ ऋत्विक कर्मक हो, वहाँ कोई दक्षिणा नहीं होता। सामान्य रूप से यजमान का ऋत्विक जो है वो निश्चित होते हैं। हालांकि कोई नियम नहीं है, पर ज्यादातर निश्चित होते हैं उनको। और यज्ञों में तो दक्षिणा मिलती है, श्रौत यागों की बात चल रही है। अग्निहोत्र में कई विधान देखने में नहीं आता। पौर्णमासी में भी केवल अनवाहार ही दक्षिणा, यानी चावल ही दक्षिणा है। और कोई दक्षिणा देवे उसका यज्ञ में विधान नहीं है, वो दान माना जाएगा। ब्राह्मण दान ले सकता है। दक्षिणा के रूप में जितना शास्त्रों में विधान है, उससे अतिरिक्त लेने का नियम नहीं है। ठीक है, व्यवहार में तो और भी दिया जाता है, किंतु शास्त्रों की जो दक्षिणा है उतना ही है। किंतु यहाँ जो है दक्षिणा अलग अलग बताया जाए, क्योंकि अनेक इष्टियां हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग दक्षिणा बताई जा रही है। क्रीडनी इष्टि और अदिति इष्टि की बात जो
शाखमेध पर्व के सबसे मुख्य जो हवि है, जो इष्टि है, वो है महाहवि इष्टि, महाहवि संज्ञा है उसका। और उसमें जितने वैश्वदेव की प्रारंभिक 5 हवि बताए गए हैं, जैसे पहले अग्नि अष्टकपाल पुरोडाश है, फिर सौम्य चरु है, उसके बाद सावित्र अष्टकपाल या द्वादश कपाल पुरोडाश है, सारस्वत चरु है, और पौष्ण पिष्ट चरु है। ये 5 देवताएं, इनके अतिरिक्त एक ऐन्द्राग्न द्वादश कपाल पुरोडाश, माहेंद्र चरु और विश्वकर्मा के संबंधित एक कपाल पुरोडाश, ये 8 देवता और 8 द्रव्य महाहवि संजक जो इष्टि है उसमें है। और इनकी जो प्रवृत्ति है बिल्कुल जैसे वरुण प्रकाश में और उससे पहले वैश्वदेव में हमने किया था, उसी प्रकार से है। तो इन सब द्रव्यों को सिद्ध किया जाएगा। और इसमें ठीक है, इसमें तो यही द्रव्य है। प्रातःकाल जो दूध निकाल के रखा था वो आगे यज्ञ में काम आएगा, यहाँ तक कि इन तीनों में, यानी क्रीडनीय इष्टि में, अदिति इष्टि में और महाहवि संजक इष्टि में, इन तीनों में उसका प्रयोग नहीं है, इससे आगे आएगा। तो इनकी भी विधि जो है जैसे पहले बताया बिल्कुल इसी प्रकार का है। और इस इष्टि की दक्षिणा ऋषभ है, यानी बैल है। अभी तक कुल 3 बैल हो गए हैं, बाकी तो अनवाहार्य है। इसके बाद आगे पितृयज्ञ है, अथवा पितृ इष्टि अथवा पितृयज्ञ दोनों कह सकते हैं। ये पितृयज्ञ जो है ये पर्दे के पीछे किया जाता है। हम भी जब देखने गए थे हमें देखने नहीं दिया, कि पूरा चारों तरफ पर्दे लगाए जाते हैं। उत्तर की तरफ उसकी दरवाजा होगा यज्ञशाला में प्रवेश के लिए, और यज्ञ कुंड आदि यानी यज्ञ की वेदी आदि भी इसके अलग प्रकार से होंगे। इसका विधान जो है काफी विचित्र है। और यहाँ क्योंकि पितर है, यहाँ देवता नहीं है, देवता की जगह पितर है, इस कारण से जब भी यज्ञ करने ऋत्विक लोग अथवा यजमान वेदी के पास जाते हैं, ये वेदी काफी बड़ा होगा इसका, वेदी के अंदर जाकर यज्ञ किया जाता है, तो वहां प्राचीनावृत्ति हो जाते हैं। तो प्राचीनावृत्ति आप समझते होंगे, यज्ञोपवीत जो है ना 3 प्रकार का, एक तो उपवीत, एक निवीत और प्राचीनावृत। यदि दाहिने हाथ बाहर आया तो यज्ञोपवीत है, उपवीत कहते हैं उसको। यदि दोनों हाथ बाहर है, गले में माला की तरह पहनते हैं, वो निवीत है। और यदि बाएं हाथ बाहर आवे वो प्राचीनावृत्ति है। पितर संबंधी जो कार्य किए जाते हैं वो प्राचीनावृत्ति होकर करने का विधान है। तो इससे पूरे कर्म करते समय ये प्राचीनावृत्ति होते हैं। और दूसरी बात, ये आहुति जब देंगे, जहां भी देव शब्द है उसके साथ साथ पितर शब्द भी जोड़कर ये ऊहा करते हुए मंत्र बोला जाता है। और न स्वाहा बोला जाएगा न औषध बोला जाएगा, किंतु स्वधा बोला जाएगा। पितरों के लिए जो दिया जाता है वहां स्वधा शब्द का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार ऊहा करते हुए, मंत्रों में परिवर्तन करते हुए आहुतियां दी जाएंगी। इसकी जो द्रव्य है, एक तो सबसे पहले अच्छा, इसमें ये सारे होम है, इष्टि नहीं है, बैठकर किए जाएंगे, किंतु स्वाहा नहीं बल्कि स्वधा के द्वारा दिया जाएगा।
इसमें सबसे पहले जो पितर सोमवार देवता है और उसका जो द्रव्य है षटकपाल पुरोडाश है। दूसरा पितर सोम पितृवान। पहला जो है या तो पितरः सोमवन्तः अथवा सोमः पितृवान, दोनों प्रकार के बोला जा सकता है। अरे दोनों साथ में है, कौन किसके साथ है आप अपनी दृष्टि से कह सकते हैं। दूसरा है पितरः बर्हिषदः, बर्हिषद विशेषण है पितरों का, और उसका जो द्रव्य है धाना। धाना तो आप जानते होंगे, जौ को यानी रेत में अथवा नमक में भुने जाते, रेत में ही सामान्य रूप से भुना जाता है जबकि वो फट जाती है, जिसको क्या बोलेंगे, धाना ही बोलते मेरे ख्याल से हिंदी में भी। जैसे मुरमुरे होते हैं इसी प्रकार जौ का बनाया जाता है, जिसका आगे जाके सत्तू बनाया जाता है, खील किंतु यह तो नहीं सत्तू बोलते हैं नहीं। सर जी? खील तो मेरे ख्याल से चावल का होता है, अच्छा। धान, धान का। एक धानी भी होती है। धानी किसका बनता है? धानी पता नहीं, ये जौ या चावल का होता है, वो गुजरात में बहुत ज्यादा होता है। एक तो चावल का बनाते हैं, वो वो तो खील खील बोलते होती हैं, और वो है। नहीं, केवल एक खील समय से अलग विशेष में होती आता है है। फिर। और खील वो से अलग होती है वो। अच्छा, धानी अलग है। जी ठीक हाँ। है, हो सकता है किसान वही हो। जो धान कहते हैं उसको। जी, ये तो है सीधा सीधा जौ को भूनकर बनाया जाता है, तो ये धाना है, ये इसका यानी द्रव्य है। जो दूसरा बर्हिषदः पितरः इसका, और तीसरा अग्निश्वात्ताः पितरः, ये तीसरी देवता है। इसका मंथ द्रव्य है। मंथ जो है वो विशेष रूप से बनाया जाता है। जो दूध रखा हुआ था उस दूध के अंदर जौ का आटा डाला जाता है। एक मिनट, या सत्तू, हाँ, सत्तू यानी धाना का सत्तू पीसकर वो दूध में डालकर गन्ने से वो हिला, अरे पकाते समय गन्ने के डंडे से वो हिलाया जाएगा। बल्कि नियम ये है कि अ, मथनी की तरह मथा जाएगा, गन्ने की डंडा अंदर डाला जाएगा और रस्सी से मथनी की तरह मथा जाएगा पकते समय। तो इस प्रकार जो तैयार किया जाता है उसको मंथ कहा है। ये तीन द्रव्य है। और यहाँ भी जो दूध है, ये कहा है कि मृतवत्स्यायाः परकीय वत्सेन दुह्यमानाया गोदुग्धे, यानी जिसकी बछड़ा बछड़ी मर गया हो और दूसरे बछड़े से जो दूध निकलता हो, ऐसे गाय का दूध, ये विधान है इसमें। और यहाँ चार प्रयाज है और दो अनुयाज है, और यहाँ भी दक्षिणा अनवाहार्य है। तो पितर यज्ञ की या पितृयष्टि का जो वेदी है वो बड़ा आकार का होता है, लगभग चौकोर आकार का। इसकी कोने जो है या तो पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं में होंगे अथवा उपदिशाओं में, दोनों प्रकार से विधान है, दोनों में से विकल्प है, दोनों प्रकार का हो सकता है। तो यह पितृयष्टि है और अंत में त्र्यंबकेष्टि है। त्र्यंबकेष्टि में रुद्र देवता है, जिसका त्र्यंबक भी नाम है, त्र्यंबको रुद्र देवता है। और एक का पाल पूर्वराश चार है, देवता एक ही है, चार पूर्वराश वह द्रव्य है। और इसमें ऋत्विक केवल अध्वर्यु मात्र रहता है और कोई ऋत्विक नहीं रहता है। और अध्वर्यु पूरे तंत्र को तूष्णीम यानी मौन ही करता है, मंत्रों का उच्चारण नहीं होगा। और
सारी क्रियाएं उदंगमुख होकर यानी उत्तर की तरफ मुंह करके सारी क्रियाएं करेंगे। यानी यहाँ नियम है, सामान्य रूप से प्रागमुख होकर अध्वर्यु कार्य करता है, किंतु इसमें उदकमुख होकर यानी इसके अनुसार वेदी आदि सब कुछ बदल जाते हैं। इसके नए वेदी प्राग दिशा में आहवनी की जगह उत्तर दिशा में आहवनी और बाकी भी अग्नियां सब कुछ यानी मुड़ जाए यानी वो घूम जाते हैं। इसकी जो वेदी आदि अग्नियों की कल्पना है वो दिशा बदली जाती है। जैसे सामान्य रूप से प्राग दिशा में पूर्व दिशा में आहवनी अग्नि, पश्चिम दिशा में गार्हपत्य और दक्षिण में दक्षिणाग्नि, ये स्थिति थी। जब ये घूम जाएंगे, पूर्व हो गया उत्तर, तो पश्चिम जो है वो दक्षिण में जाएगा और उत्तर जो है वो पश्चिम में जाएगा। तो उत्तर पश्चिम में जाएगा और दक्षिण जो है वो पूर्व में, दक्षिणाग्नि जो है ना वो पूर्व दिशा में होगी और उसी दिशा में वेदी उत्तर से दक्षिण, नहीं तो पूर्व से पश्चिम होता था, अब उत्तर से दक्षिण। इस प्रकार की आकार का वो वेदी और सारे अग्नियों का तंत्र होगा त्र्यंबकेष्टि में। त्र्यंबकेष्टि में पूर्णाश की आहुति के बाद, यज्ञ की पूरी प्रक्रिया पूरा करने के बाद ऋषभ है वह दक्षिणा और इस यज्ञ के बाद दक्षिणाग्नि में से कुछ अंगारे लिए जाते हैं और पूर्णाश जो बने हुए थे उनको भी लेकर यजमान परिवार के साथ मार्ग में आता है, चतुष्पथ यानी क्या बोलते चौराहे तक जाता है। जाते समय उन पूर्णाशों को उछालते हुए यानी ऊपर उछालना पकड़ना उछालना पकड़ना इस प्रकार की क्रिया करते हुए जाते हैं और पूरा परिवार जाता है वहां। ये सब एक प्रकार से एक उत्साह की बात है, जहां समृद्धि होती है, हमारे पास समृद्धि है दिखाने की दृष्टि से। तो इस प्रकार का जो साखमेत पर्व है और जो पूर्णाश है उनको अंत में किसी पेड़ अथवा किसी ऐसे कई जगह गिनी है या किसी बल्मिक यानी बम्भी इत्यादि उनमें वो रखा जाता है। तो ये साखमेत पर्व है, ये किया जाएगा कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और वो पर्व की परंपरा तो गई है, पर उसकी जगह पर अनेक इसी पर्व में से संभवतः प्रेरणा लेकर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वो क्रियाकलाप देखने में मिलता है। और गृह पक्ष में नवसस्यष्टि का भी विधान है। और इसका जो अर्थवाद बताया है, वरुण प्रघास में सभी प्रजा अन्न खाते हैं, वरुण प्रघास पर्व करके वरुण के पाश से भी मुक्त हो जाते हैं। अब साखमेत पर्व का कार्य है, अन्न खाकर बलवान तो हो गए, अब वृत्रवध करना होगा। वैसे पौर्णमासी में भी वृत्रवध है, किंतु यह काफी विस्तार से, ये जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी इष्टियां हैं, इन सबका लक्ष्य वृत्रवध ही बताया गया है। तो वृत्र को काफी विस्तार से यानी इतनी सारी देवताओं के गुणों को, उनकी जो शक्तियों को धारण करके वृत्र की जो अनेक रूप है उसका हम हनन करें, ये इस साखमेत पर्व का जो लक्ष्य है। तो इस प्रकार जो 3 पर्व है, मुख्य रूप से 3 है, और चौथा सुनासीरीय वो गौण है, यानी
डॉन भी नहीं कह सकते, पर कुछ लोगों का विचार है, चाहे विजयपाल जी ने लिखा है कि पहले काल में 3 ही पर्व थे, सुराशीर्य बाद में आया, पर ऐसा कह नहीं सकते। शतपथ में तो सुराशीर्य वर्णन है, किंतु उसको करने का समय निर्धारित नहीं है, या अगले दिन भी कर सकते हैं शाकमेध के बाद, अथवा बिल्कुल वैश्वदेव से पूर्व यानी वसंत ऋतु में 4 महीने बाद जाकर भी कर सकते हैं। तो सुराशीर्य की चर्चा कल करेंगे। कल पाठ नहीं हो पाएगा, कल छुट्टी रखेंगे, परसों करेंगे। तो अब जी इसमें कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आचार्य जी, एक प्रश्न है ये, इसमें जी जो इष्टियां आई है बीच बीच में, अनेकवती इष्टि, सांतपन इष्टि आदि, जी तो ये इस मुख्य याग के लिए है, तो एक एक आहुति दी है कहीं कहीं, तो जैसे अदिति इष्टि में एक ही आहुति है, तो ये उसी जी जी। याग में जो उस देवता के लिए आहुति दी जा रही है, उसी का ही नाम अदिति इष्टि रख दिया, हाँ, अदिति को आहुति दे रहे तो अदितिष्टि नाम रख दिया। मतलब अवयव का नाम ही इष्टि पर रख दिया। अवयव क्या, वो मुख्य आहुति है, मुख्य देवता और मुख्य नहीं, वो आहुति है। मुख्य आहुति वो तो उस याग में रही है, शाकमेध याग में। शाकमेध पर्व याग नहीं है, जी हाँ, पर्व में। अनेक इष्टियों का और होमों का ये समूह है। जी ये सब इष्टियां अलग अलग है उसमें, और सभी जी इष्टियां आरंभ से अंत तक पौर्णमासी तंत्र से किए जाएंगे। ये नहीं जी कि एक ही तंत्र में। पहले अनिक्वान अग्नि की जो पर्व है, वो इष्टि है, पूरा आरंभ से अंत तक पौर्णमासी की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद आगे जो कौन से सांतपनी इष्टि जो है ना, वहां वापस वही प्रक्रिया, वापस बैलगाड़ी से हवि लाया जाएगा और सब कुछ वही। इस जी प्रकार वो पूरा रिपीट होगा। जी। ठीक है, और कुछ प्रश्न है? इसको आप पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा, फिर आप पढ़ेंगे तब जाके संभवतः ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये प्रक्रिया ज्यादा परिचित नहीं है। आप पढ़ के आके उसमें से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। केवल इतना सुनने के बाद बहुत ज्यादा समझ में तो मेरे ख्याल से आएगा नहीं, दोनों पक्ष होना चाहिए। हो मजर जी, जी आप किस पुस्तक से पढ़ाते? मैं तो केवल यहाँ बैठ के सुनता हूँ और जो लिखना होता है लिख लेता हूँ। नहीं, मैं जो है ना, एक तो अच्छे विजयपाल जी का है अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत, उसको भी देखता हूँ। और एक विद्याधर शर्मा जी का जो कात्यायन श्लोक सूत्र की व्याख्या है, उसकी भूमिका में उन्होंने संपूर्ण श्लोक याग का परिचय दिया, बहुत संक्षेप है, तो संक्षेप होने से ढूंढना सरल हो जाता है। आचार्य विजयपाल जी का लंबा है, पढ़ाते समय मुझे बीच में देखना हो कौन सी देवता कौन सी हवि, बहुत ढूंढना पड़ेगा। इसमें सरल है तो वो भी मैं देख लेता हूँ। फिर शतपथ और कात्यायन का भी उस प्रकरण को देखने का प्रयास करता हूँ। इन सबको लेकर फिर मैं पढ़ाता हूँ, कोई एक पुस्तक नहीं है। जय सर। फिर तो वैसे श्रवण जितना पर कर आप सकता उसको हूँ। तो पढ़ सकते हैं, अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत जो है ना, वो इस हाँ ग्रुप जी, में शेयर किया हुआ है। मेरे ख्याल से हाँ जी। टेलीग्राम में जो पहले भी शेयर किए हुए मिल जाएंगे ना, मीडिया में जाके। जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा, वहाँ डाटा सेफ रहता है, हाँ, ये तो खासियत आप है इस इसकी। मीडिया में जाके देख सकते हैं। एक अश्वमेध से, अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत